अपने जो मुझे पसंद आए थे ड्रेसेस वो लिए हैं, रात पे गई थी। और वैसे विंटर का लेकिन हमने खैर ज़्यादा समर के ही लिए देख रही थी अब कि कौन सा वाला लें। ये बुनैजा और इसकी फ्रेगरेंस भी अच्छी लग रही थी, तो हालांकि गर्मियों का स्टार्ट है। और बाकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई और 3000 की दोनों थी और मुझे अच्छी लगी, तो मैं बस फिर ये मैं उनके साथ गई थी। और वेट नहीं उठा पाती हैं तो वो फिर साथ मैंने उनकी मदद के साथ फ़ौरन से तो कुकिंग नहीं हो पाती है, तो फिर थोड़ा बहुत कोई मसाला वगैरह पीसना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं अम्मी की तरफ आई हुई थी और मैंने थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी थी और बस उसी सिलसिले में हम आई हुई थी इधर, मैं और अम्मी। और बस यहाँ पे मैंने परफ्यूम लिया अपने लिए बुनैजा सतरंगी का, और मैं घर चल के आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा लिया। और बस थोड़े बहुत ड्रेसेस वगैरह। अच्छा, अम्मी को ज़्यादातर निशात के ही कपड़े पसंद आते हैं, तो फिर पहले हम निशात पे ही गई थी। और वैसे विंटर का काफ़ी हद तक यहाँ पर अब नहीं है, समर का लग गया है और बस कुछ विंटर का था। लेकिन हमने खैर ज़्यादा समर के ही लिए हैं। अच्छा, निशात पे काफ़ी अच्छे प्रिंट थे और बस मैंने फिर इस वजह से भी थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि रमज़ान आ जाता है तो फिर उसमें इतनी की नहीं जाती और फिर उसके फ़ौरन बाद फिर अब आगे गर्मी स्टार्ट है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने थोड़े बहुत अपने जो मुझे पसंद आए थे ड्रेसेस वो लिए हैं। अच्छा, लिए मैंने अनस्टिच ही हैं और बस अब इनको मैंने श्रिंक करके तो स्टिच करवाना था। और फिर ये है कि फिर रमज़ान में जुम्मतुल मुबारक पे बंदा पहन लेता है, या फिर देखूँगी अभी, और अगर लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर ईद पे भी कोई एक आध दिन में से पहन लूँगी। स्टिच ड्रेस लेने का ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से उसको जिस तरह मर्ज़ी स्टिच करवा लें। तो बस इस वजह से देख रही थी अब कि कौन सा वाला लें, और अच्छे काफ़ी ज़्यादा प्रिंट अच्छे थे और समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा लें और कौन सा छोड़ें। और बस यहाँ पर हम सेलेक्ट ही करने लगी हुई थी कि कौन कौन सा हमने इनमें से लेना है। इन ड्रेसेस यहाँ से लिए थे और एक बेटी के लिए लिया था और वो भी मेरा था कि मैं स्टिच करवा लूँगी। और बिल करवा के तो बस घर गई हैं और मैं घर चल के आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी शॉपिंग की है। अच्छा, जो मैंने परफ्यूम लिया था ना वो ये था, ये बुनैजा सतरंगी का मीरा है। अच्छा, इधर परफ्यूम्स में ना कुछ ऑफ था तो मुझे था कि चलो मैं ले लेती हूँ एक, आगे समर में फिर ज़ाहिर है ज़रूरत पड़ती रहती है। और इसकी फ्रेगरेंस भी अच्छी लग रही थी तो मैंने फिर ये एक ले लिया और ये आई थिंक 3000 तक का था और इसकी स्मेल बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे। अच्छा, एक ड्रेस मैंने ये लिया था और इसका ना दुपट्टा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़े वाइब्रेंट कलर थे इसमें और बड़े खिलते हुए सारे ना कलर थे। भी अच्छा था लेकिन ज़्यादा मुझे दुपट्टा इसका पसंद आया था, जिसकी वजह से ये मैंने लिया। अच्छा, मुझे ज़्यादातर ना डार्क कलर अच्छे लगते हैं और वो ये है कि वॉश करने के बाद भी उनका कलर, वैसे तो खैर निशात के कलर उतरते नहीं हैं लेकिन फिर भी वॉश करने के बाद भी बड़े अच्छे रहते हैं। और जो लाइट कलर होता है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और ये एक मैंने ब्लैक में लिया था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और एक ये पर्पल में, ये बेटियों के लिए लिया था और बस ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे तो मैंने ले लिए। और निशात के ये है कि कलर वगैरह ख़राब नहीं होते इनके, और एक कपड़ा बहुत लाइट वेट होता है तो बड़ा अच्छा पहनना ना, बड़ा वो लाइट सा फील होता है। और ये स्कार्फ था, ये मेरी बेटी को उनकी नानों ने दिया था और ये बोरजान से लिया था, बड़ा अच्छा था, ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। और बच्चों ने जब कारी साहब के पास स्पेशली पढ़ना होता है ना तब स्कार्फ वो लेती हैं, तो इसलिए फिर उनकी नानों ने उनको ये लेके दिया था। अच्छा, घर आके फिर बच्चों को मैंने खरबूजे काट के दिए और आजकल बड़े अच्छे मीठे आ रहे हैं, हालांकि गर्मियों का स्टार्ट है और होता है कि इतने मीठे नहीं होंगे लेकिन बड़े अच्छे और मीठे आए हुए थे। और बस ये फिर अम्मी की हेल्पर ने बनाया हुआ था खाना और बच्चों को ज़्यादा मीठे में एक सवैयाँ पसंद थी तो उस वजह से उसने ये सवैयाँ बनाई हुई थी। स्पेशली मेरे बेटे को बहुत पसंद है ये, तो जिसकी वजह से उन्होंने ये बनाई थी। और साथ बिरयानी बनाई हुई थी, बिरयानी मुझे बड़ी पसंद है और बस ये भी बड़ी अच्छी बनी हुई थी। और अम्मी की हेल्पर बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं। और साथ फिर उन्होंने कोफ्ते बनाए हुए थे और बस ये दोपहर के लिए फिर बिरयानी थी और शाम के लिए फिर कोफ्ते वगैरह। मैं और मेरी बेटी बिरयानी बड़े शौक़ से खाते हैं और मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल भी राइस कोई भी हो वो नहीं इतने खाता। तो जब भी मैं राइस बनाऊँ ना, ये बड़ा मेरे लिए भी मसला होता है कि राइस उसने नहीं खाने। तो ये चलो अच्छा था कि सालन भी साथ बना हुआ था, तो फिर उसको फिर एक रोटी बना दी थी ताकि वो फिर सालन के साथ खा ले। और बाकी हम सब ने तो बिरयानी खाई थी और मुझे वैसे ही बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस ये फिर मैंने अम्मी के लिए भी ये इमली और आलू बुखारे की चटनी है, ये रमज़ान के लिए बना के दे दी थी। और क्योंकि अम्मी नहीं बनाती हैं तो मैंने कहा चले मैं आपको बना के दे देती हूँ। अच्छा, ये इमली और आलू बुखारे दोनों की मिक्स चटनी थी ना, तो इस वजह से मैंने दोनों इक्वल क्वांटिटी में डाले थे, आलू बुखारा भी और इमली भी। और बाकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है और बस वही वाली रेसिपी थी। बस ये था कि इसमें मैंने इक्वल क्वांटिटी में बनाया था क्योंकि मैंने दोनों को एक ही में मिक्स करके बनाई थी चटनी।
और बस थोड़ी सी कलौंजी डाली थी, वो बड़ी अच्छा एक टेस्ट देती है इसमें। और ये फिर मैं सर्विस से जाके शूज़ लेके आई थी, ये आम घर में पहनने के लिए। दोनों मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे और मैं स्पेशली जब शूज़ लेती हूँ ना तो मुझे होता है कि उनका सोल बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, और इन दोनों के सोल इतने सॉफ्ट थे ना, तो मुझे ये दोनों ही बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने ये ले ली। और आई थिंक 1500 की ये एक शूज़ था और 3000 की दोनों थी, और मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। तो बस फिर ये नेक्स्ट डे है, मैं और अम्मी गई थी, उन्होंने अपनी रमज़ान की ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी थी, तो बस फिर ये मैं उनके साथ गई थी और उनके साथ मैंने हेल्प कर दी शॉपिंग वगैरह करने में। थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे ज़रूरत थी जो मैंने ली हैं, ज़्यादा यहाँ पे अम्मी ने ही अपनी रमज़ान की ग्रॉसरी करनी थी। बस यहाँ से किचन की थोड़ी बहुत यूज़ की चीज़ें ली थी और साथ अम्मी की हेल्प कर दी थी, और क्योंकि सब्ज़ियाँ वगैरह इतना वो वेट नहीं उठा पाती हैं, तो वो फिर साथ मैंने उनकी मदद वगैरह कर दी थी। और बस ये सारी शॉपिंग उन्होंने रमज़ान के हिसाब से कर ली थी, ताकि बार बार फिर उन्हें ना जाना पड़े ना करनी पड़े। और बस ये वेजिटेबल का अलग ट्रॉली थी और जो ग्रॉसरी की थी वो अलग। और बस यहाँ पे अब हमने सारी करने के बाद इनका बिल करवा रही थी। अच्छा, हमारे सब्ज़ी वाले के पास अभी तक ना एक कचनार नहीं आई हुई, यहाँ मैंने कचनार भी बड़ी फ्रेश पड़ी देखी, और वो मैंने थोड़ी सी ली थी ताकि फिर मैं घर जाके बना लूँगी। हस्बैंड तो मेरे शौक़ से नहीं खाते हैं कचनार, लेकिन मुझे बड़ी पसंद है, ये मटन में या गोश्त वगैरह में बनी हो ना, तो बस ये मैंने फिर थोड़ी सी यहाँ से ली थी। बस अब मैं मुल्तान वापस जा रही थी बच्चों के साथ, और बस 3 दिन या 4 दिन आई थिंक मैं रही थी, और उसके बाद फिर ये वापस आके तो बस सामान मेरा वैसे ही पड़ा हुआ था। जब घर में आते जाए ना तो फ़ौरन से बस और काम इतने नज़र आ रहे होते हैं, और वैसे भी मैं सफाई वाली की छुट्टी करवा के गई हुई थी, हेल्पर की, और बस आके फिर मैंने उसको भी बुलवाना था और सारे घर की सफाई वगैरह करवानी है, कपड़े वगैरह वॉश करवाने वाले हुए थे, और बस इस तरह के काफ़ी जो घर के काम समेटने वाले थे वो किए। और ये नेक्स्ट डे फिर मैंने सारे बैग्स जो हैं इनको खाली किया है और इनको स्टोर में अपनी प्लेस पे रखा। अच्छा, वापस आते साथ फ़ौरन से तो कुकिंग नहीं हो पाती है, तो फिर ये हस्बैंड ने बच्चों के लिए नान और हलीम ले लिया था, और बस शाम को फिर मैंने अम्मी की तरफ से कोफ्ते वाला सालन जो है ना वो ले आई थी, और बस बच्चों ने शाम को वो खा लिया। और नेक्स्ट डे फिर मैंने उनको प्रॉपर जो कुकिंग स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट डे से स्टार्ट की थी। और बस ये जो मैंने आपको बताया, मैंने ग्रॉसरी के दौरान जो थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी वो ये थी, और ये मुझे बड़ा अच्छा एक लग रहा था। और इसमें थोड़ा बहुत कोई मसाला वगैरह पीसना होता है ना, जैसे ज़ीरा और सूखा धनिया जैसे होता है, स्पेशली जब पकौड़ों में डालना तो हल्का सा कूट के डाल देना है। और ये फिर मैंने एक छोटी सी ली थी, और ये एक बास्केट ली थी जो फ्रूट के लिए यूज़ हो जाएगी। और ये जग भी बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था, इसमें ना पानी गर्म भी रहता है और ठंडा भी रहता है, तो बड़ा अच्छा था ये। और खजूरें बड़ी अच्छी थी वहाँ पे, वो लीं। और ये मैंने फिर स्पॉन्ज लिए, ये फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसका मुझे रिव्यू बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चले मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कि ये स्पॉन्ज किस तरह रहते हैं। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग बच्चों के लिए मैं फिर अंडा पराठा मैंने बनाया था, और फ्राई अंडा बच्चे शौक से खाते हैं, तो बस ये मैंने बच्चों के लिए बनाया है। और हस्बैंड जो हैं वो ऑमलेट पसंद करते हैं, तो बस उनके लिए फिर मैंने ऑमलेट और पराठा बनाया था। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अल्लाह हाफिज़।